नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या बिहार टेट, जो बिहार में सुपर टेट होने जा रहा है, उन सभी के लिए इसमें जो क्वेश्चन लेके आए ये आपका सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये प्राइमरी स्तर का क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम आपको लेके आए हैं आपके लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। एवं लास्ट में दोस्तों आपसे इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं? बताना है दोस्तों। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दृश्य साधन। दोस्तों वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां यानी आंख के माध्यम से वे देखते हैं और वो उसको उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं आंखों के द्वारा, उसे जो है आपका दृश्य साधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपका हो गया श्यामपट्ट, ठीक है, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल इत्यादि। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी? बताना है दोस्तों। राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में वह पारंगत हो। ठीक है दोस्तों, शिक्षण कौशल निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला आपका प्रश्न कौशल, ठीक है, दूसरा श्यामपट्ट कौशल, तीसरा आपका स्पष्टीकरण कौशल, चौथा प्रतिपुष्टि कौशल यानी फीडबैक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चे जितने ज्यादा इंगेज होंगे क्लास में उतने ही बेहतर वो सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को वो इंगेज रखे। ठीक है, और उनसे प्रयास करें कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पुटअप करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने? बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बार बार रिपीट होता रहता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका फ्रॉबेल सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, फ्रॉबेल ने 1840 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी में पहला किंडरगार्टन जो है खोला था तथा किंडरगार्टन पद्धति का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, किंडरगार्टन का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों का बगीचा। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बच्चों का बगीचा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आया, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, यानी यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि जैसे आप शिक्षक हैं और कोई विद्यालय जो कोई अभिभावक विद्यालय में शिक्षक से मिलने नहीं आ रहा है, ठीक है, कि उसका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है, और इस संबंध में जो है आप क्या करेंगे, तो आप स्वयं जो है गार्जियन से जो है उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है, जिससे बच्चे के बारे में जान सकें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का अनूठी अवधि है। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना यानी बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ये चौथा, परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। बताना है दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना जो है ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असंगठित घरों से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है दोस्तों, असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, क्योंकि उसमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव भी पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा और वह अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई छात्र पढ़ने में बहुत ही बुद्धिमान है, तेज है, ठीक है, तो उसको उसकी प्रतिभा को और निखारने के लिए और शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कर सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर कुछ बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, शरारत कर रहे हैं या किसी प्रकार की जो है वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं पढ़ाई करने में, तो उनके बारे में हम जानेंगे और उनकी रुचि के हिसाब से पढ़ने के लिए उनको जो है कार्य देंगे। ठीक है, जिससे उनको बोरियत ना हो और वो अच्छे से मन लगा के क्लास में इंगेज हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है। संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है, जो 7 से 11 वर्षों के लिए मानी जाती है, में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना या जो है आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित आदि को गुणों का विकास जो है हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका मूर्त क्रियात्मक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी हम सभी जानते हैं। जिसपे ये कौन कौन से हैं? पहला आपका संवेदी गतिक अवस्था, जो आपका 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्षों तक के लिए माना जाता है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 7 से 11 वर्ष के लिए माना जाता है। चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 11 से 15 वर्षों तक के लिए होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका जीन पियाजे जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अग्रसक्रिय। ठीक है दोस्तों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में किसी प्रकार का भटकाव यानी इधर उधर के कार्य में वो ना पड़ सके, ऐसा होना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श जो है देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका अग्रसक्रिय बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह कार्य में। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है बी है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरसता। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों यह पता चलता है कि छात्र अधिगम अच्छी तरह से वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, छात्र में जो है रुचि है शिक्षण ग्रहण करने की कि नहीं है। ठीक है, इस ऑप्शन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या इसमें उचित है जो करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। इन चारों में से बताना दोस्तों कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, प्रश्न पूछना। ठीक है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षिका को प्रश्न पूछने के लिए बच्चों से उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे जो है क्लास में जो है इंगेज रहेंगे और वे अगर क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका पढ़ने में मन लग रहा है और वे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का जवाब सुनने को मिलेगा और बहुत सारे बच्चों से प्रश्न पूछने को भी मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चे जितने ज्यादा इंगेज होंगे क्लास में, रुचि लेंगे, उतना ही ज्यादा वो सीख पाएंगे बेहतर रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? बताना है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का। दोस्तों परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है, हम सभी जानते हैं, तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों इनसे प्राप्त ज्ञान ही जो है अनौपचारिक शिक्षा का जो है माध्यम होता है, और इससे बालक पहले, क्योंकि वो घर पे ही रहते हैं और मैक्सिमम शिक्षा भाषा हो, चाहे आसपास की जो है चीजें हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, कुछ भी जो है वो सब माता पिता से ही और अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है। ठीक है, परिवार के जितने मेंबर होते हैं उन्हीं से वो जो भी होता है वो सीखता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आदर्श रूप में बर्ताव करके। ठीक है दोस्तों, शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों टीचर जितना ही अच्छा अपना स्वभाव रखेगा लोगों के प्रति, जो कि उसके छात्र उससे सीखेंगे। ठीक है, और जितना ही अच्छा टीचर का बर्ताव समाज के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति या बच्चों के प्रति जैसा भी रहेगा, बच्चे उसे ही जो है आदर्श के रूप में लेंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चों का अधिक से अधिक समय टीचर के साथ ही पर डे बीतता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आदर्श रूप में बर्ताव करके शिक्षक को विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या डी एक सुवक्ता होना। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, जो भी समस्याएं विद्यार्थियों को हो रही हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर विद्यार्थी को हो रही है तो शिक्षक को उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में जो है लेके जाएंगे? ठीक है, ठीक है, ए उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के काम देंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है,
दोस्तों अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे। ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे जिससे उन्हें भी जो है सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़ सके। बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। बताना है दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यही एक शिक्षक को साधन संपन्न बनाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण सामाजिक सिद्धांतों पर। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है लेक्सिया से यानी विकार से अगर क्वेश्चन ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और डिस्लेक्सिया आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हर एग्जाम में इसको चाहे टीचिंग एग्जाम में जैसे शिक्षा का नाम टीटी हो यानी यूपी टीटी, सीटेट हो या सुपर टीटी हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम हो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बताइए ए ऑप्शन, बी, सी, डी, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डिस्लेक्सिया संबंधित जो है पठन विकार से। ठीक है, जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम भी बाधित होता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पठन विकार से। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है
एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, या बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।